हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है 8 अगस्त से स्टार्ट है। उसके लिए आप अब तैयारी काफ़ी पूरी कर चुके होंगे और जितने भी स्टूडेंट नहीं किया है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है करंट अफेयर्स। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नंबर आप क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं दोस्तों, और काफ़ी स्टूडेंट इसको पढ़ कर नहीं जाते हैं और अपना काफ़ी नंबर मिस कर देते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं इस बार आपके लिए सोचा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है और आपके लिए बनाने के लिए जो करंट अफेयर्स, वो पूरे में टोटल दोस्तों 7 महीने का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको मैंने इकट्ठा किया है, रोस्ट किया है, ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि अच्छे तरीके से आप जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएँ उसको आप आसानी से कर सकें दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 मैंने बनाया है, टोटल 100 क्वेश्चन मैं तैयार करूंगा। अभी तो मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किया है। अगर आपने अच्छा रिस्पांस देते हैं इस वीडियो पे, लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर पार्ट 2 बनाइए, तो दोस्तों मैं ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों मैं 100 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा जिससे उससे बाहर से करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोस्तों एक और जितने दोस्तों को आ रहे थे, स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में आप क्या नाम है क्वेश्चन को बनाइए। दोस्तों मैंने आपके रिकॉर्डिंग के अनुसार मैंने सारे क्वेश्चन जो है हिंदी प्लस इंग्लिश रोस्ट करके बनाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है 4th एडिशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग हैज़ द बीन स्टार्टेड फ्रॉम द एम चिदम्बरम स्टेडियम इन विच सिटी। दोस्तों पूछा गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 14वें संस्करण की शुरुआत एम चिदम्बरम स्टेडियम से की गई। इसका शहर दोस्तों कौन सा है, इसका शहर बताना दोस्तों। जो शहर था दोस्तों चेन्नई था, जैसा आपको पता होगा आईपीएल के बारे में जानकारी आपके पास होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है ऑप्शन नंबर 2 डियर स्टूडेंट, पूछा गया है कि 7 एलिफेंट डेज सेलिब्रेट कब किया था दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा कि 16 अप्रैल को जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पूछा गया ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेनोवेट ऑफ द रिलीजियंस ऑफ हुज हैज़ पास्ड अवे। दोस्तों जाने माने रेडियोलॉजिस्टिक नाम क्या है जिनके निधन हो गया है दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो थे ये थे काकरला शभा राव। ओके डियर स्टूडेंट, दोस्तों अगर वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ओके डियर स्टूडेंट। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया, ओके, किर्गिस्तान ऑर्गेनाइजेशन आइदर एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज विशिक एज व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने बिश्केक में सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण आयोजन किया गया था। अभ्यास का दोस्तों नाम क्या था दोस्तों, इसका जो नाम था वो था खंजर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 है। पूछा गया हु इज़ द नेम्ड विजडन ऑफ एलमार्क ओडीआई प्लेयर्स इन द 2020। दोस्तों 2010 के विजडन अलमानिक ओडीआई खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया। दोस्तों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विराट कोहली को, काफ़ी बार से विजेता घोषित किए जा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक एब नो एज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लोकेटेड। दोस्तों विश्व बैंक, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली क्या में लंदन के वाशिंगटन डीसी में है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर जो है, पूछा गया हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके डियर स्टूडेंट, दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेविड मालपास। ओके डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। काफ़ी एग्जामिनेशन का आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को रोस्ट किया है, जो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर करंट अफेयर्स से आने की संभावना एकदम कम है दोस्तों। ओके, ऑप्शन नंबर 8 है। पूछा गया व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टेड अंडर सुकन्या समृद्धि स्कीम।
दोस्तों इसका जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश करने की न्यूनतम दो आयु दोस्तों 250 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। ऑप्शन 9 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। ऑप्शन 9 है, पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियंस ऑफ द ऑब्जर्व बाई विच डेज। ठीक है दोस्तों, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस है वो मनाया जाता है ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 5 अप्रैल होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूछा गया है विच हैज़ स्टेट द फर्स्ट इन द कंट्री वेयर इज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राजस्थान इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पूछा गया रिसेंटली इंडिया फ्रांस एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ट्राइलेटरल टॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट, हाल में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहले त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके डियर स्टूडेंट। एंड ऑप्शन नंबर 12 है, पूछा गया है हु वर्क एज ए सेंचुरी नॉट इनफ। दोस्तों पूछा गया है ए सेंचुरी नॉट इनफ किसकी कृति है दोस्तों। तो ये कृति है, इसका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली की है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रेजेंटली रिलाइज द क्लॉक टावर बाय होम इज़ द नोवेल रिटन बाय द वैली बुक्स। दोस्तों पूछा गया हाल में विमोचन लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली बुक का उपन्यास किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुकुर राथर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सकुर राथर होगा डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 14 है, पूछा गया हु इज़ द रिजेंटली फार्मूला स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द 5th कॉन्सिक्यूटिव ईयर। ओके डियर स्टूडेंट, पूछा गया है हाल में किसने लगातार 5वीं बार फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। दोस्तों तो जो जीता इन्होंने लेविस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वो बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। दोस्तों यूएई, सॉरी फॉर दैट, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन थी। दोस्तों जो ये पहली महिला थी ये थी ऑप्शन ए नौरा अल मतरोशी। ओके डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 16 है, पूछ रहा है कि विच कंट्री वंस मोर। ऑप्शन नंबर 16 ये पूछा गया है विच कंट्री प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट ऑफ 40 G7 समिट 2021। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द इंग्लैंड। ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विच कंट्री हैज़ द ओपन द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट एंड वर्ल्ड। दोस्तों पूछा गया कि जिसने दुनिया सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोपिक स्काई आई फास्ट दुनिया के लिए खोल दिया है। जो खोला है इसका राइट आंसर होगा वो होगा चाइना ने खोला है। इसका राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। पूछा गया है हु इज़ द बिकम द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों ये जो हैं ये है सुशील चंद्रा। ऑप्शन ए, जैसे कि आपको पता ही होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 19 पूछा गया हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ द कॉन्क्योर ऑफ द माउंट अन्नपूर्णा। ठीक है डियर स्टूडेंट। पूछा है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी। जैसे कि आपको पता होगा संतोष यादव। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, इसका जो होगा प्रियंका मोहिम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रियंका मोही। ओके 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। पूछा गया है वेयर इज़ द अल अशका मॉस्क लोकेटेड। पूछा गया चर्चा में रह अल अक्शा मस्जिद दोस्तों कहाँ पे है। दोस्तों ये मस्जिद है ये है इज़राइल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पूछा गया है
21 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 was the observed from 20 अप्रैल 13 अप्रैल what was the थीम। दोस्तों पूछा गया है 24 अप्रैल और से 30 अप्रैल तक विश्व का टीकाकरण सप्ताह 2021 माना गया। विश्व क्या था दोस्तों, इसका जो विषय था वो था वैक्सीनेशन ब्रिंग अस क्लोजर। ओके डियर स्टूडेंट, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन, वेट फॉर ए सेकेंड। दोस्तों जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड आइडल डिबे इंटो हैज़ पास्ड अवे, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चैड। दोस्तों पूछा गया चाड गणराज्य के राष्ट्रपति इद्रिस देबी इटिनो का निधन हो गया। वो चाड की राजधानी दोस्तों कहाँ है? दोस्तों चाड की राजधानी है एंडजामिना। एंडजामिना इज द राइट इन द ऑप्शन डी। दोस्तों 20 नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू वर्ल्ड क्लासेस हॉकी स्टेडियम बीइंग बिल्ट एज द लार्जेस्ट वन ऑफ द कंट्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, उड़ीसा में है। दोस्तों जो पूछा गया विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की जिस देश में सबसे बड़ा बनाया जा रहा है तो है दोस्तों उड़ीसा। ओके दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रीड करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लाइट ऑफ द एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयराम रमेश इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ओके मेडल लाल शर्मा हु इज़ पास्ड अवे इन द रिलेटेड द विच ऑफ प्रोफेशन। दोस्तों पूछा गया मदन लाल शर्मा निधन हो गया, वो किस देश के पेशे से संबंधित थे? दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा वो थे राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन थे। ओके दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया विच कंट्री वाज द मीडियम लेफ्ट कैरियर रॉकेट अलॉन्ग द मार्च इट मेड ऑफ इट्स मेडन फ्लाइट बाय द सेंडिंग 5 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली इन द प्लैन्ड ऑर्बिट। दोस्तों किस देश के नाम से मध्यम लिफ्ट वाहक रॉकेट लॉन्च किया गया जो 8 मार्च से 5 उपग्रहों को सफलतापूर्वक योजनाबद्ध कक्ष में भेजकर अपनी पहली उड़ान भरी। दूसरा राइट आंसर होगा वो था चाइना इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो सो फॉर द मीट द रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सर्विस इन इंडिया। दोस्तों इनसेट 4 था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनसेट 4 था जो लॉन्च किया गया था डायरेक्ट टू होम सर्विस के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है हु हैज़ ओन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ द बेरेस्लोना ओपन ऑफ द डिफेटिंग ग्रेसेस ऑफ स्टेफेनोस ऑफ टिस्टोपियास। ठीक है, पूछा गया किसने बार्सिलोना ओपन के पुरुष एकल खिताब ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को हरा कर जीता था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 30 है, पूछा गया है ऑप्शन नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसकी PDF फॉर्म चाहिए तो मैं दोस्तों इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट प्लीज़ और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ बनाना बहुत ही कठिन चीज़ होता है, काफ़ी प्रयासों के बाद बनाना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है डियर स्टूडेंट। तो इस दोस्तों 30 में क्वेश्चन है, पूछा गया है ए बुक क्लाइमेट चेंज आप एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल इज रिटन बाय ए होम। दोस्तों जो ये पुस्तक है किसके द्वारा रिटन की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आकाश रानीशोन होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं।
इंडिया हैज़ द फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर ऑफ मन्ना फॉरेस्टा ऑफ द हैज़ बीन बिल्ड इन विच स्टेट। मन्ना फॉरेस्टा दोस्तों किस राज्य में बनाया गया? दोस्तों भारत का जो वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है मन फॉरेस्टा जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन डी बेंगलुरु में बनाया गया डियर स्टूडेंट। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इटली हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों गुजरात में है, इसका राइट आंसर गुजरात हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऑप्शन नंबर 33 के ऊपर बढ़ते हैं। पूछा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रॉपर्टी ऑफ ओवनशिप स्कीम। दोस्तों ठीक है, किस राज्य सरकार ने संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की है? तो जो शुरू की है ये शुरू किया यूपी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार इज द करेक्ट आंसर। 34 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच विल बिकम द 51 स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेंटली। दोस्तों हाल में अमेरिका का 91वां राज्य कौन सा बना है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाशिंगटन डीसी बना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पूछ रहा है हु रूट द बुक ऑफ वेयर अबाउट। दोस्तों वेयर अबाउट नाम पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक लिखी थी डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है केपी ओली हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अगेन। केपी ओली की जिसके फिर से प्रधानमंत्री बने, तो आपको तो नॉर्मल ही पता होगा केपी ओली कहाँ से रिलेट करते हैं, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैसे बता देता हूँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा नेपाल। काफ़ी सिंपल है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी 0% है। ओके, ऑप्शन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इंटरनेशनल फैमिली डे ऑफ सेलिब्रेटेड विच डे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मई इज द करेक्ट आंसर। 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 पूछा है विच इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलाइज्ड आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021। दोस्तों जो इंडिया की रैंकिंग थी पहले, दोस्तों 7 महीने पहले के जो करंट अफेयर्स मैंने इकट्ठा किया है, तो भारत की जो टेस्ट रैंकिंग है अभी नंबर 2 पे है। जब न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया तो उसके बाद उसका रैंकिंग नंबर 2 हो गई और नंबर 1 न्यूजीलैंड की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। 39 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 39 जो है पूछा गया है। 39 नंबर क्वेश्चन आप एक बार वंस मोर वेट फॉर अ सेकेंड। दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है द बुक ऑल टाइम फेवरेटिव्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हैज़ बीन रिटन बाय। पूछा गया ऑल द टाइम ऑफ फेवरेटिव्स ऑफ द चिल्ड्रन पुस्तक किसने द्वारा लिखी गई? दोस्तों जो लिखी गई है वो लिखी गई है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है पूछा गया है हु हैज़ बिकम द न्यू कोच फॉर द इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो होगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रमेश पवार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ दो डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है विच डे ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। दोस्तों किस दिन विश्व को रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा 8 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो सिंपल है वैसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। 42 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट है पूछा गया है दोस्तों पूछा गया है पियोनियरिंग ऑफ द इको सस्टेनेबल ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द परिवर्तनम टू द हेल्प ऑफ फिनिशिंग कम्युनिटी वाज द लॉन्च इन स्टेट। दोस्तों मछली पकड़ने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टेक ऑफ द स्वामी विवेकानंद एडवर्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस संस्थान में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति अनावरण किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा JNU। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 44 है पूछा गया है जॉय वार्डन हैज़ द बीन इलेक्टेड एज द
प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, नॉट विजिबल। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा 46 वे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों जो जो बाइडेन है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के 46वें। ओके दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हु बिकम फर्स्ट वुमेन इज द अमेरिकन हिस्ट्री टू द बाय इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों ये जो हैं ये हैं कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की निवासी भी हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है हु एज द पेनेड आस्ट्रोड मूवल ऑफ अस्थि टू द अदर ऑफ साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। दोस्तों कितना ट्रांजिस्टर और अस्थि तो अदर साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर उपन्यास लिखा है, तो ये जो लिखा है ऑप्शन डी होगा इसका, वो होगा शशींद्र कलिंकी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 47 है, पूछ रहा है वेयर इज़ द जिम कॉर्बेट पार्क लोकेटेड। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, उत्तराखंड में, ये स्टेबल है। 49 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हेन इज़ द नेशनल यूथ ऑफ डे सेलिब्रेट। दोस्तों युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो जो मनाया जाता है वो होता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 50 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हु इज़ द नो एज द बाय द सरनेम ऑफ द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम किसे जाना जाता है। दोस्तों जो पूर्व का मैनचेस्टर नाम जाना जाता है उसे जाना जाता है ऑप्शन बी ओसाका इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए सेकंड पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ 100 MCQ तैयार किया गया है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सेकंड पार्ट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। ओके दोस्तों, अगर इसकी PDF फॉर्म चाहिए तो मैं पिन कर देता हूँ और आपको मिल जाएगा वहाँ से जाकर।